अरे कहा बिल्कुल 7 सल्तनतें आजाद कर दी। ये खुमैनी है, इल्म का पैकर खुमैनी। उसने कहा कि कोई शिया सुन्नी नहीं, सब एक है। अपने अपने तरीके से नमाज पढ़ो, किसी की मस्जिद अलग नहीं होगी कि शिया के अलग और सुन्नी के अलग। तुमको शिया वाला की तरह से पढ़ना, तुम उसी में पढ़ो। तुम सुन्नी तुम अपने तरीके से पढ़ो, जिसका जो तरीका उस तरीके से पढ़ो। मस्जिद सबकी अलग नहीं बनेगी। अब क्या इंडिया में क्या हो रहा है, मस्जिदें भी बढ़ गई। अरे ये मस्जिद में रोज नमाज पढ़ते थे, इमा एक दीवार उठ गई। कहे लिए भाई मालूम है कि इधर सुन्नी का, उधर उसने वो कोतवाल ने मामले को तय कर दिया कि भाई इधर आप लोग पढ़िए, झगड़ा ना करिए। ये दीवार उड़ा दी, इधर आप लोग पढ़िए। जो आप लोग कहते हैं कि हम लोग वहाँ भी है और तुम लोग ये है तो तुम लोग उधर पढ़ो इधर। अब बताइए ये सब हो रहा है, सब हो रहा है। जबकि तुमने अल्लाह के लिए मंसूब करके वो नमाज के लिए मस्जिद बनाई है। तो जो जिस तरीके से आ रहा पढ़ने दो, उस पर कानून का है मुसल्लत कर रहे हो। वो जिस तरीके से चाह रहा याद कर रहा, कोई पत्थर रख के उसको यूं कर रहा है, पत्थर रख के यूं सजदा कर रहा है, उसको चूम रहा है, कोई ऐसे कर रहा, कर तो रहा है। आयत तो वही पढ़ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। आयत तो अलग से कोई लेके नहीं आया है, कुरान ही पढ़ रहा है। अब खाली जो है अकीदे का फर्क में हमने सारे फिरके बना दिए। तुम तो फिर इसी में खो जाओगे। वो तो कहता है रंग बिरंगा मामला है, और जो तुम दुनिया का बना रहे हो सब कुछ, ये खेल तमाशा है। ये जो ताजमहल है देख लो खूब अच्छा से, क्योंकि दुनिया भी तुमको चाहिए, दुनिया में भी सब कुछ करो। हमने सारा मटेरियल दिया है, सजाओ बनाओ, मगर सब उसी का न बह ना जाओ। ये सब खेल तमाशा है, पानी है, समझे? कहाँ हो? बस जब तक हमारे हाफिज प्यारी ने क्या कहा, खानकाह में बनी एक हिस्सा अंदर का जनान खाना जिसमें ख़वातीन पर्देदार रहती हैं। मेरी नानी जान ने कहा आपने तो पूरा मकान बनवाया, मगर ये ऊपर का इतना हिस्सा कच्चा काहे रखा, क्या वजह? कहीं बीवी जो है मैंने इसलिए रखा है कि औरतों को ज़रा गुरूर हो जाता है कि अपना मकान बहुत पक्का है। अरे फिर देखो क्या बताते हैं, कहें बीबी जिंदगी जब कोई पायदारी नहीं तो मकान की पायदारी क्या करोगे? जब तक जिंदगी रहो बीबी, बस। सही बात। काहे की पायदारी? जब जिंदगी की पायदारी नहीं, किस वक्त लुढ़क जाए, कब चले जाए, किस वक्त चले जाए, इसका तो कोई टाइम ही नहीं है। तो आखिर इतनी पायदारी करने की जरूरत ही क्या है? जब तक है रहो। अब आप बना के गए, अब आपका बेटा जो बनाए उतना मजबूत, बेटे को पसंद नहीं आ रहा, तोड़ाओ इसको, अब फिर से नए शराब से हम बनवाएंगे। तो आपकी बनी हुई चीज को तो उसने तोड़वा दिया। ऐसा हो रहा है, बड़ी बड़ी हवेली टूट गई, उसके ऊपर और मान बन गए। जहाँ किसी वक्त नवाब साहब बैठते थे या किसी की कोठी थी, सब कोठियाँ खत्म होती चली जा रही। तो आप ये ना सोचिए कि आपने कयामत तक लिए छोड़ दिया कि यहाँ रहेगा, ये कहीं नहीं रह सकता है। ये दुनिया की फानी चीज़ है। जब आता है तो अपना जो है कुछ सीखता है, तो वो अपना दिमाग लेके पार्टीशन करता है और उसको कुछ तब्दील करता है। ये कोई बुराई नहीं है, समझे? तो इस तरह से सब कुछ बदलता रहता है। गलियां कूचे बदल जाते हैं और सब कुछ बदल गया है। ज़बान बदल गई, खाना बदल गया, कल्चर बदल गया, सब कुछ बदल गया है। अब रास्ता भी आप गांव का नहीं देख पाओगे, वहां से 4 लाइन चला गया है। अगर कहीं जरा से चूक गए तो फिर निकल जाओगे दूसरे गांव। तो पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा कि वो गांव कहाँ गया, क्योंकि आप 10 साल तो सऊदी में रहे, यहाँ 4 लाइन निकल गया वहां से। अब आप तो ढूंढ रहे गाँव कहाँ गया क्या। वो तो जो हम आते थे वो तो चला गया, दिख ही नहीं रहा है। वो जो है चीजें दिख ही नहीं रही। तो ऐसा होता रहता है। बाबा इन्होंने अभी गए थे तो इन्होंने गाँव बदल जिले किधर गए?